ये समाज आपको ब्रेन वॉश करने के लिए बहुत कुछ करता है। छोटी छोटी चीजों में उलझा लेगा ये समाज। ये समाज कहेगा देखा उसने उसने शादी में तेरे को कार्ड नहीं दिया, देख तेरा कितना इंसल्ट कर दिया। ये समाज आपको कहने की कोशिश करेगा अरे देख तेरे पापा का उसने सम्मान नहीं किया था, तूने। दोस्तों किसी चीज पे ध्यान नहीं देना। यस मैं जानता हूं कि जब आप इन चीजों को सुनेंगे तो आपको गुस्सा आएगा, ऑलराइट, आपको गुस्सा आएगा। तो इसीलिए सबसे बेहतर चीज है कि उन लोगों की संगत करने लग जाओ जैसा आपको बनना है, जैसा आपको बनना है। दोस्तों मिलियनेयर अगर बनना है तो आज के बाद मिलियनेयर बनने के लिए आपको जो माइंडसेट चाहिए वो चाहिए आई वांट ऑल। Hi millionaires, how are you doing? I know each and every one of you are very, very excited. Not only excited, I'm sure you are learning a lot. My dear friends, today I want to share with you something very, very important. Society कैसे आपका ब्रेन वॉश करती है। देखिए पुराने जमाने से ही अगर बात करें तो राजा महाराजा होते थे और राजा महाराजाओं का एक ही काम होता था, बहुत सारे नौकर चाकर उनके पास होने चाहिए, कोई भी उनसे ऊपर ना बढ़े। वो सबको दबा के रखने के लिए राजनीति करते थे, लोगों के साहस को कुचलवा देते थे या बहुत सारी चीजें करते थे। अच्छा डेफिनेटली कुछ अच्छे राजा भी होते थे, लेकिन हर अच्छे राजा को अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना होता था। सो राजा से ऊपर जाने का कोई तरीका नहीं हो सकता था। लेकिन आज का युग वो युग है जिसमें आप कहीं पे भी पहुंच सकते हैं, किसी भी ऊंचाई पे पहुंच सकते हैं। डेफिनेटली आज भी जो ऊपर बैठा हुआ है राजा है, जो कि टॉप पॉलिटिशियन है या टॉप स्टार्स है, वो अपनी अपनी पोजीशन को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे। लेकिन आज रास्ते बहुत सारे हैं। आज एक लेवल के बाद वो भी चाह के भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते अपनी टेरिटरी को। कोई ना कोई दूसरा आदमी आके डेफिनेटली राजा बन सकता है दोस्तों। दोस्तों इस तरह की व्यवस्था थी। पहले युद्ध जीतना पड़ता था अगर किसी को राजा बनना था। तो आज ये जो विजडम है इसी का युद्ध चल रहा है। आज युद्ध विजडम का युद्ध चल रहा है। ये सोसाइटी उसी समय से, राजा महाराजाओं के समय से आपको ब्रेन वॉश करने में लगी है। जितने भी टॉप लीडर्स हैं वो आपको छोटी मोटी चीजों में उलझा के रखना चाहते हैं। जैसे कि जितने भी टॉप राजनेता है वो किसी भी तरह की न्यूज क्रिएट करवा देते हैं और उस न्यूज के बेस पे एक आम आदमी को उलझा के रखते हैं ताकि आम आदमी बस उसी न्यूज में उलझा रहे। अरे इसने सचिन पायलट ने ये किया, अरे राहुल गांधी ने ये किया, अरे उद्धव ठाकरे ने ये किया, अरे तेलंगाना में ये हो गया, अरे सीए का इतने लोगों ने विरोध किया, अरे मुस्लिमों ने ये किया, हिंदुओं ने ये किया, कश्मीर में ये हुआ, आतंकवाद ऐसा हुआ, सेना ने ऐसा किया। ये लोग आपको तमाम न्यूज में उलझा के रखते हैं। क्यों उलझा के रखते हैं? ताकि एक आम आदमी इन छोटी छोटी चीजों में फंसा हुआ रहे। ये आपको बताया जाता है सिस्टमैटिक तरीके से, आपको बताया जाता है मीडिया के थ्रू, सिस्टमैटिक तरीके से आपको बताया जाता है, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग सोर्सेज से कि ऊपर बढ़ने के लिए बहुत मुश्किलें आती है। एक तो एक, दूसरा पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। पैसा भ्रष्टाचार से कमाया जा सकता है। इसीलिए दोस्तों हम सब की प्रोग्रामिंग जो पैसे को लेके है वो बहुत ही नेगेटिव हो रखी है। जो बिलीफ सिस्टम है, डीप रूटेड बिलीफ सिस्टम, उसमें अगर एक एवरेज इंडियन को रिसर्च करें आप तो वो कहेगा पैसा मेरी लास्ट प्रायोरिटी है। और इस चीज से आपको समझ में आ जाएगा जो कि मैं अभी आपको बताना चाह रहा हूं। तो आइए चलते हैं मेरे व्हाइट बोर्ड के ऊपर जहां पे कि मैं समझाऊंगा और आप लोगों को एक छोटा सा असाइनमेंट दूंगा जिससे आपको समझ में आएगा, क्लैरिटी आएगी कि आपका रियल में पैसा प्रायोरिटी है कि नहीं है। ओके चलिए लेट्स गो। ऑलराइट दोस्तों, सो आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस। कुछ शब्द ले लीजिए चलिए। ओके जैसे कि शब्द ले लेते हैं हैप्पीनेस, ऑलराइट। शब्द लेते हैं फैमिली, ऑलराइट, फैमिली इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। शब्द ले लेते हैं एंटरटेनमेंट, ऑलराइट। शब्द ले लेते हैं एजुकेशन, फन, ऑलराइट। शब्द ले लेते हैं फ्रेंड्स, शब्द ले लेते हैं स्पिरिचुअलिटी, ऑलराइट। ये सारी चीजें शब्द ले लेते हैं। ओके और भी कई सारे शब्द ले लेते हैं जैसे फिटनेस। इस तरह के कोई भी शब्द ले लीजिए। इसके साथ ले लेते हैं मनी, इसके साथ ले लेते हैं सिक्योरिटी, पीस ऑफ माइंड। आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए, आपको ट्रैवल चाहिए, ट्रैवलिंग आपका शब्द ले सकते हैं, या फिर और भी कोई शब्द ले सकते हैं। यू कैन डिसाइड विच वर्ड विच यू वांट टू टेक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ड्स एंड यू कैन ऐड सम मोर वर्ड्स ऑल्सो इफ यू वांट। अब मुझे ये बताइए कि इन सभी शब्दों में से, इन सभी शब्दों को अगर आप एक प्रायोरिटी ऑर्डर में जमाएं, प्रायोरिटी ऑर्डर, राइट, जो कि आपकी टॉप प्रायोरिटी है, होगी नहीं, होनी चाहिए उसके बेस पे नहीं। आज तक आपने जो जिंदगी जी है उनमें आपको सारी जिंदगी को इन्हीं शब्दों की प्रायोरिटी के रूप में अगर आप
करें तो कौन सा शब्द पहले आएगा? सोचिए सोचिए सोचिए। मैंने ये शब्द ये लाइव वर्कशॉप्स में कई लोगों को दिए हैं और लोगों ने अक्सर कहा है फैमिली फर्स्ट, किसी ने कहा है फिटनेस फर्स्ट, किसी ने कहा है हैप्पीनेस फर्स्ट, किसी ने कहा है राइट एजुकेशन फर्स्ट। वेरी रेयरली पीपल से मनी फर्स्ट, किसी ने कहा है अचीवमेंट फर्स्ट। ऑलराइट, अचीवमेंट एक नया वर्ड ऐड कर देते हैं। किसी ने कहा नाम होना चाहिए, नेम एंड फेम। ऑलराइट, नेम एंड फेम। कोई कहता है ऑलराइट रिचनेस, ऑलराइट लग्जरी। ओके, अगर मैं इनको वर्ड्स दूं सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, इस तरह के वर्ड्स मैं आपको दूं जो कि पैसे से रिलेटेड भी है काफी सारे, अगर आप ये सारे शब्दों को असेंडिंग ऑर्डर में अपनी अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से अगर आप जमाएं तो आप देखेंगे कि मनी कहीं ना कहीं 4th 5th 6th 7th 8th अन किस किस की लिस्ट में 10th नंबर पे आ रहा है। ओके, जब मनी आपकी प्रायोरिटी नहीं है तो पैसा आएगा क्यों आपके पास? जस्ट इमेजिन कीजिए। और ये प्रोग्रामिंग क्यों हुई है? क्योंकि लोग कहते हैं रिलेशनशिप का सब कुछ है तो फैमिली सब कुछ आ जाती है। कोई लोग कहते हैं यार एजुकेशन सब कुछ है, कोई कहते हैं एक ही जिंदगी है हैव फन यार, कोई कहता है एक ही जिंदगी है बी फ्री यार, फ्रीडम के लिए चले जाते हैं कई लोग। कोई कहता है एक ही जिंदगी है यार, फिटनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कोई कहता है सिक्योरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कोई कहता है पीस ऑफ माइंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कोई कहता है घूमना फिरना, ये एक्सपीरियंसेस लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई स्पिरिचुअलिटी में लग जाता है तो वो कहता है स्पिरिचुअलिटी। लेकिन लुक एट ऑल द स्पिरिचुअल पीपल कहते हैं कि ये सब मेरी प्रायोरिटी है। ऑलराइट, ये सब इंटरलिंक्ड है, स्पिरिचुअल पीपल कहते हैं। ऑलराइट, सो व्हाट स्पिरिचुअल पीपल मेक देयर प्रायोरिटी एज लिविंग लाइफ किंग साइज। आज से आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए लिविंग लाइफ किंग साइज, बस नथिंग एल्स, नथिंग मोर। क्योंकि जब आपकी लाइफ किंग साइज आप जिएंगे, इसका मतलब है आपके पास पैसा भी है, आपके पास हैप्पीनेस भी है, आपके रिलेशनशिप भी अच्छे हैं, सब कुछ है। लेकिन एक ऑर्डिनरी आदमी कहता है नहीं, या तो मैं पैसा कमा सकता हूं, या फैमिली को टाइम दे सकता हूं, या हेल्थ को टाइम दे सकता हूं, सब मैं एक साथ नहीं कर सकता। नो, आई कांट डू इट, आई कांट डू इट। और अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप पूछ लीजिए किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के बंदे से, यार तेरी हेल्थ ठीक क्यों नहीं है? अरे यार जॉब में बहुत ज्यादा बिजी हो जाता हूं, अरे यार ऑफिस में बहुत ज्यादा बिजी हो जाता हूं, अरे ऑफिस में बहुत काम है, अरे बिजनेस का बहुत प्रेशर है। अच्छा ठीक है, अरे भाई तेरा रिलेशनशिप को क्यों नहीं टाइम देता? यार काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब काम में जब वो रह रहा है तो कहीं ना कहीं सोच भी रहा है हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, रिलेशन भी अच्छी होनी चाहिए। उसने समझ लिया आई कैन गेट आइदर वन थिंग और नथिंग। ऑलराइट, दिस इज व्हाट इट इज। लेकिन जो पावरफुल लोग होते हैं, जो रिच मेंटालिटी के लोग होते हैं, वो कहते हैं आई वॉन्ट एवरीथिंग। ऑलराइट, सोसाइटी ने बताया है एक राजा महाराजा की जिंदगी देखो, उसके पास सब कुछ होता था, रिलेशनशिप भी होते थे, आराम से घर परिवार में रहता था, ओके बहुत सारा पैसा भी कमाता था, सब कुछ करता था। तो हम भी राजा हैं यार, वी कैन ऑल्सो बिकम राजा, अपनी जिंदगी के राजा बन ही सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते? ओके, सो ये सोसाइटी ने सिस्टमैटिक तरीके से, राजा महाराजाओं ने सिस्टमैटिक तरीके से, एंशियंट लोगों ने सिस्टमैटिक तरीके से हमें मीडियोकर बना के रखने का प्लानिंग किया। ऑलराइट, ये इसलिए नहीं था क्योंकि वो चाहते थे कि हम मीडियोकर बन के रहें, ये इसलिए था कि उन लोगों को स्वार्थ था अपने साम्राज्य का। वो अपने साम्राज्य को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते थे, वो अपनी ग्रोथ करना चाहते थे, और वो जानते थे कि मेरी ग्रोथ तभी हो सकती है जब बाकी के लोग ग्रो ना करें या बाकी के लोग मेरे लेवल पे ना आए। इसीलिए वो अपने सामंतों को, इसीलिए सभी को एक लेवल तक ही रखते थे, और कोई भी अगर उनसे बगावत करने की कोशिश करता था तो वो उसे कारागार में डलवा देते थे या कुछ भी कर देते थे। खैर, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मिलियनेयर अगर बनना है तो आज के बाद मिलियनेयर बनने के लिए आपको जो माइंडसेट चाहिए वो चाहिए आई वॉन्ट ऑल। आपकी प्रायोरिटी जो चाहिए वो चाहिए लिव लाइफ किंग साइज। राइट, आज क्या मुकेश अंबानी के पास हेल्थ नहीं है? आप कहेंगे नहीं सर वो थोड़ा सा मोटा है, क्योंकि हाँ वो उसको प्रायोरिटी नहीं दे रहा। लेकिन बाकी की सारी चीज़ें, क्या रिलेशनशिप नहीं है, क्या हैप्पीनेस नहीं है, क्या पीस ऑफ माइंड नहीं है, क्या वो बिजनेस नहीं कर पा रहा है, क्या वो रिच नहीं है, क्या मनी नहीं आ रहा है? दोस्तों, रिच पीपल कैन गेट एवरीथिंग व्हाट एवर यू वांट। ये रिच के लिए मेंटालिटी चाहिए। फॉरगेट अबाउट हिम, जेफ बेजोस की बात कर लेते हैं, इलोन मस्क की बात कर लेते हैं, जितने भी टॉप लीडर्स हैं वर्ल्ड के, उन सभी की बात कर लेते हैं। दे आर ऑल पॉसिबल विक्टोरियस पीपल। ओके दोस्तों, सो ये समाज आपको ब्रेन वॉश करने के लिए बहुत कुछ करता है, छोटी छोटी चीजों में उलझा लेगा ये समाज। ये समाज कहेगा देखा उसने उसने शादी में तेरे को कार्ड नहीं दिया, देख तेरा कितना इंसल्ट कर दिया। ये समाज आपको कहने की कोशिश करेगा अरे देख तेरे पापा का उसने सम्मान नहीं किया था, तूने वो। दोस्तों, किसी चीज पे ध्यान नहीं देना। यस, मैं जानता हूं कि जब आप इन चीजों को सुनेंगे तो आपको गुस्सा आएगा, ऑलराइट,
आपको गुस्सा आएगा। तो इसीलिए सबसे बेहतर चीज है कि उन लोगों की संगत करने लग जाओ जैसा आपको बनना है, जैसा आपको बनना है दोस्तों। ऑलराइट, बाकी के लोगों के साथ आप बैठो, नो प्रॉब्लम, लेकिन 30 दिन है आपके पास, महीने के 30 दिन में से 2 दिन बाकी लोगों के साथ बिताओ, लेकिन 28 डेज या 29 डेज जो मंथ में मिलते हैं वो आपको संगत करनी है उन लोगों की जिनके जैसा आप बनना चाहते हो, जैसा आप बनना चाहते हो। जैसे दोस्तों आजकल मेरी बात की जाए तो मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, राइट। भगवत गीता, आई नो, बहुत डिफिकल्ट है। मैं इतने सालों से पढ़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन मुझे कभी समझ नहीं आई, कभी पढ़ता 1 पेज पढ़ता छोड़ देता, कभी 2 पेज। लेकिन इस बार मैंने ठान लिया है कि मुझे ये पढ़ना है, क्योंकि मुझे समझना है कि वो गीता कह क्या रही है। यूट्यूब से उसके वीडियो ले रहा हूँ और मैं अलग अलग तरीके से उसको रिसर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम डूइंग माई ओन रिसर्च ऑन गीता दोस्तों। ये रिसर्च मैं खुद कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे भगवान कृष्ण का साथ चाहिए। मुझे चाहिए कि वो कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा दोस्तों। ये संगत है, ये किताबों से हो सकती है। मैं बहुत सारे कोर्सेज लेता रहता हूं, कम से कम हर साल मैं 5 से 10 लाख रुपए के कोर्स लेता हूं। मैं उन लोगों से इंटरेक्ट करने की कोशिश करता हूं जो मुझसे बहुत आगे है, जो मुझसे एक लेवल के ऊपर है। मैं उन लोगों से बात करने की कोशिश करता रहता हूं दोस्तों। जब मैं उन लोगों से बात करूंगा तो बहुत आगे बढ़ सकता हूं, एंड दैट विल रियली रियली टेक मी। सो दोस्तों 28 डेज टू 29 डेज ये आपके हैं। उन लोगों के साथ आपको बैठना ही नहीं है जो मीडियोकर बात करते हैं, उनकी सुननी नहीं है जो मीडियोकर बात करते हैं। वो आपको पुराने रिश्तों में घेर लेंगे, वो आपको बता देंगे उसने ये किया। और स्पेशली रिश्तेदारों के साथ तो बिल्कुल नहीं बैठना है, क्योंकि रिश्तेदार आपको कुछ नहीं, उनके पास इधर उधर की बातें हैं, सिर्फ आपके घर परिवार को तोड़ने की बातें हैं। उनके पास और कोई ऐसी बात नहीं है जिसके ऊपर मुझे बहुत गर्व हो सके जिनके साथ बैठने में। हाँ, कभी कभी मजा आता है ये सुनने में कि हाँ यार, चाचा ने क्या किया, ताऊ ने क्या किया, दादाजी ने क्या किया, परदादाजी ने क्या किया। और राइट, थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, लेकिन ये नॉलेज 2 दिन में आ सकता है, 2-4 घंटे बिताने से आ सकता है दोस्तों। बाकी के 28-29 दिन आपको उन चीज़ों में लगाने हैं जो आपकी ग्रोथ से रिलेटेड हो, जो आपको सब कुछ दिलवा सके दोस्तों। ये 29 दिन, 28 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों के साथ मत बैठिए, उन दोस्तों के साथ तो बिल्कुल मत बैठिए जो आपके बराबर हैं या आपसे नीचे हैं। जैसे आपके फ्रेंड्स हैं, ऑलराइट, आपके फ्रेंड्स हैं तो अगर मान लीजिए, एक उदाहरण देता हूँ, कोई 10 करोड़ वाला है, 10 करोड़ वाले के पास बहुत सारे ऐसे फ्रेंड होंगे जो 10 करोड़ के आसपास है, ऑलराइट, 10 करोड़ के आसपास है। उसके कई सारे फ्रेंड्स होंगे जो 10 करोड़ से नीचे हैं, राइट। और उसके कुछ फ्रेंड्स होंगे जो 100 करोड़ वाले भी हैं, और 50 करोड़ वाले भी हैं, और 500 करोड़ वाले भी हैं। मान लीजिए उसका 500 करोड़ वाला एक फ्रेंड है, 100 करोड़ वाले 2 फ्रेंड है, 50 करोड़ वाले 5 फ्रेंड है, 10 करोड़ वाले 10 फ्रेंड्स है, और 10 करोड़ के नीचे वाले 50 फ्रेंड्स हैं। ये एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। ये 10 करोड़ वाले को इसका टारगेट क्या है कि इसका टारगेट होना चाहिए इसका बिजनेस 20 करोड़ ले जाए, 50 करोड़ ले जाए, राइट। इसका टारगेट ये होना चाहिए। तो इसको किन लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए? इसको कोशिश करनी चाहिए, इससे मिलने की कोशिश करनी चाहिए, इससे मिलने की कोशिश करनी चाहिए, इससे मिलने की। जब ये इन तीनों को सुनेगा तो ये तीनों को इसकी प्रॉब्लम्स छोटी लगेगी। अगर मान लीजिए इसने कहा लेबर का बहुत प्रॉब्लम है, तो ये वाला आदमी कहेगा हाँ यार सच में बहुत प्रॉब्लम है, तेरे को भी प्रॉब्लम है क्या? हाँ, क्योंकि ये नीचे बैठा है तो इसको तो इससे ज्यादा प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं उन चीजों की, ऑलराइट। ये वाला कहेगा हाँ यार तेरे को जो प्रॉब्लम है वही मुझे है। लेकिन ये तीनों कहेंगे लेबर की प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये हो सकता है। ये सोल्यूशन के ऊपर बात करेंगे, ये नेगेटिविटी के ऊपर बात नहीं कहेंगे। ये करेंगे यार ये तो सब चलता रहता है, लेकिन तू ग्रो कर पाएगा, तू बढ़ पाएगा आगे। इनको देख देख के इनका इनका तौर तरीका आपके माइंड में आता जाएगा, तौर तरीका इनके माइंड में आता जाएगा। आप अपने आप कुछ ना कुछ अच्छा सोच पाओगे, कुछ ना कुछ अच्छा देख पाओगे। आप अपने आप ये 10 करोड़ वाले बंदे से 20-25 करोड़ तक जा पाओगे बिना ज्यादा एफर्ट्स के, क्योंकि आपकी संगत आपसे ऊपर वालों की है। और अगर आपने 50 करोड़ 100 करोड़ वालों से दोस्ती रखी, जिनके साथ आपने ज्यादा ज्यादा उठना बैठना शुरू किया, अगर ये लोग आपको आसानी से नहीं मिलते तो आपको कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करनी है, ओके, आपको बुक्स पढ़नी है, आपको प्रोग्राम्स अटेंड करने हैं, आपको ट्रैवल करना है, ऑलराइट, आपको इन लोगों का इंटरव्यू लेना है, ओके। और अगर चाहे तो इन लोगों से मिलने के लिए कहीं पे भी ट्रैवल करना पड़े, ट्रैवल करना है। अगर आपको इन लोगों को मिलने के लिए अगर पैसा भी देना पड़े तो पैसा दीजिए। ये लोग वो लोग हैं जो कि आपको बहुत आगे ले जा सकते हैं। अच्छा, एक और चीज, कई बार ऐसा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ आदमी ऐसे हैं जो कि 100 करोड़ और 1000 करोड़ वाले लोगों को कंसल्ट कर रहे हैं,
ऑलराइट, जब ये 100 करोड़ या 1000 करोड़ वालों को कंसल्ट कर रहे हैं तो आप इन लोगों से भी मिल सकते हैं, क्योंकि इनके पास 100 करोड़ वाले का भी दिमाग थोड़ा है, इनके पास 1000 करोड़ वाले का भी दिमाग थोड़ा है। क्योंकि ये कंसल्टेंट है, ये खुद शायद 1000 करोड़ पे नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे मैं एक ट्रेनर हूं, मैं 100 करोड़ वालों को भी कोच करता हूं, 1000 करोड़ वालों को भी कोच करता हूं, 500 करोड़ वालों को भी कोच करता हूं, 10 करोड़ वालों को भी कोच करता हूं। तो मेरे पास इन सब का प्लस और माइनस है। ऑलराइट, कहीं ना कहीं मैं 5 साल 10 साल से ये काम कर रहा हूं, तो ये सारी चीजें मुझे पता है। दोस्तों, मैं आज उन लोगों को सुनना चाहता हूं जो 1000 करोड़ 10,000 करोड़ वालों को कोच कर रहे हैं। मैं आज उन लोगों को सुनना चाहता हूं जो दुनिया के टॉप 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 लोगों के आसपास है। क्योंकि जब मैं उन लोगों को कोच करता हूं तो ऑटोमेटिकली मेरा मेरा बिलीफ सिस्टम बदलता है, मेरा थॉट प्रोसेस बदलता है, मेरी प्रॉब्लम्स मुझे छोटी लगने लगती है, मेरी प्रॉब्लम्स मुझे बहुत छोटी लगने लगती है, मेरी प्रॉब्लम्स मुझे कुछ लगती ही नहीं है दोस्तों। क्योंकि मुझे पता है कि मेरी प्रॉब्लम्स तो कुछ है ही नहीं यार, ये तो कैक वॉक है। 1000 करोड़ वाले को देखो, उसकी कितनी प्रॉब्लम है। एक नॉर्मल आदमी कहता है अरे अभी तो मेरी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी है। अरे तेरी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। अगर तू विश्व के सबसे बड़े राजनेता को देखेगा या तू बड़े बड़े उद्योगपतियों को देखेगा, उनके इतने सारे कारोबार हैं, उनकी कितनी मीटिंग्स हो सकती है, उनके कितने काम पेंडिंग हो सकते हैं, उनके किस किस लेवल के, फिर भी वो छुट्टियों पे जाते हैं, फिर भी वो मस्त रहते हैं, फिर भी वो हंसते हैं, फिर भी वो सोते हैं 8 घंटे 9 घंटे या 6 घंटे, जितनी भी देर उनको सोता है, फिर भी वो एक्सरसाइज करते हैं, फिर भी वो सब कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो वो लोगों की कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती है। उनको तो मीडिया का दबाव, उनको तो छोटी सी उनकी किसी भी फैक्ट्री में कोई घटना हो जाए तो उनके ऊपर उस तरह का दबाव आ जाता है, बहुत सारे लेवल की चीज़ें उनके पास होती है, फिर भी वो आराम से उनको हैंडल कर लेते हैं। तो आपकी और मेरी प्रॉब्लम्स कहाँ प्रॉब्लम्स हैं यार? ये ही चीज़ आपको और मुझे समझनी है। एक साधारण इंसान जो होता है, उसका प्रॉब्लम ये है कि उसकी एक प्रॉब्लम उसको बहुत बड़ी लगती है। असाधारण इंसान वो होता है जिसको कि हजारों प्रॉब्लम दे दी, लेकिन फिर भी वो कहता है यार कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, इट्स सो इजी, आई कैन हैंडल इट। ऑलराइट, दैट्स द गेम माय डियर फ्रेंड्स। सो ये सोसाइटी आपको बताने में लगी है दैट यू आर ordinary and you can't handle much. Alright, you are ordinary and you can't handle much. आपको इस सोसाइटी को प्रूव करना है रॉन्ग, क्योंकि आपको इस सोसाइटी की बात पे बिलीव ही नहीं करना है। यू आर ऑर्डिनरी क्यों? क्योंकि सोसाइटी में 90% पीपल आर ऑर्डिनरी, तो वो बोल रहे हैं यू आर ऑर्डिनरी, बट यू नीड टू प्रूव देम रॉन्ग बिकॉज यू आर एक्चुअली you are extraordinary. You are extraordinary and सच में you are really powerful. But the problem is आप भी उन लोगों में बिलीव कर रहे हो, क्योंकि कहते हैं कि 90% लोग जो कह रहे हैं उसमें आराम से इंसान बिलीव कर लेता है। और आपको भी लग रहा है आपका पड़ोसी का यही प्रॉब्लम है, तो आपका भी यही प्रॉब्लम है। माय डियर फ्रेंड्स, चेंज योर एटीट्यूड। ये सोसाइटी की ब्रेन वॉशिंग से हटना पड़ेगा। रिच बनना है तो रिच लोगों के साथ उठना बैठना पड़ेगा। रिच बनना है तो आपको रिच मेंटालिटी को पकड़ना पड़ेगा आज ही, बिकॉज इट इज नाउ और नेवर। राइट दोस्तों, कोर्स सिर्फ आपके माइंड को बदलने के लिए। ओके, इस कोर्स को ध्यान से समझ लें। ये आपके माइंड को बदल देगा, ये आपको सोचने में मजबूर कर देगा कि यार वास्तव में क्या लाखों लोग जो कर सकते हैं, लाखों लोग, वो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं क्यों नहीं कर सकता? कर नहीं सकता। ऑलराइट, क्यों नहीं कर सकता? सिंपल है। लाखों लोगों ने अरबों रुपया कमाया, लाखों लोगों के पास पैसा भी है, परिवार भी है, सब कुछ है, तो आपके पास भी सब कुछ हो सकता है। इस सोसाइटी की ब्रेन वॉशिंग से हटना है दोस्तों, तो डेफिनेटली आपने जो रास्ता अपनाया है ये कोर्स करने का, दैट इज गुड। लेकिन इसके साथ साथ उन लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करें जो आपको वैसा बना सकते हैं। मैं आपको लास्ट उदाहरण देता हूँ इस संगत का दोस्तों, जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनाया। जब मैं कॉलेज से बाहर निकला, उस समय मेरे पिताजी ने मुझे एक NIIT करके इंस्टीट्यूट में डाला और NIIT कोर्स मैंने करना शुरू किया। मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा था, तो मेरे सारे दोस्त जो थे उनका दिमाग वही था गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का जो होता है कि थोड़ी देर स्कूल जाना, मस्ती करना, गाली गलौज करना, भाग के वापस घर आ जाना। मेरे पिताजी ने मुझे बिजी रखने के लिए NIT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में डाला। मैं जब वहाँ गया तो मेरा सामना हुआ बहुत ही पावरफुल डायनेमिक लोगों से, जो कि बहुत ज़्यादा रिच थे।
जैसे कि ओ एस प्रवीत कुमार, जैसे कि अर्पित दत्ता, जैसे कि एम श्रीनिवास, ये बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक और पावरफुल लोग हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते थे। तो मेरी संगत जो यहाँ से छूटी अपने आप, ऐसा नहीं है कि कॉलेज में कोई होशियार लड़के नहीं थे, लेकिन उनके साथ हमें बैठने का मौका नहीं मिलता था। वो अपने घर में पढ़ाई करते थे, कॉलेज में कौन पढ़ाई करता था। तो जब मैं यहाँ गया तो मैंने देखा ये सारे लोग होशियार है, तो मेरे को भी इनसे कॉम्पिटिशन हुआ अपने आप, मुझे इनके जैसा बनना था। मैंने देखा एक बार अर्पित दत्ता सर को कंप्यूटर इनाम में मिला, मैंने कहा ये भी मुझे चाहिए, क्योंकि उनको 3 साल के सेमेस्टर के टॉपर ऑफ टॉपर्स का अवार्ड मिला था। मैंने कहा ये मुझे चाहिए। उनको कंप्यूटर अवार्ड में मिला, तो मैंने कहा आई वॉन्ट दिस। मेरी संगत धीरे धीरे वैसी होने लग गई और 3 साल में आई वॉज द टॉपर ऑफ टॉपर्स ऑफ दैट NIT इंस्टीट्यूट। आई वॉज टॉपर ऑफ टॉपर्स गाइज। उसके बाद जब मैं पूना गया तो मेरे को एक्सीडेंटली मैंने कुछ कोर्सेज ज्वाइन किए जो कि पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड थे, जो कि मोटिवेशन से रिलेटेड थे, जो कि माइंड को प्रोग्राम करने से रिलेटेड थे। एंड वहाँ पे जब पब्लिक स्पीकिंग का कंपटीशन होता तो मैं हर उस इंसान से मिला जो कि कंपटीशन करता था, और जब मैं उनसे मिला तो ऑटोमेटिकली मैं बन गया पब्लिक स्पीकिंग चैंपियन, और मेरे को एक अवार्ड मिला, जूमिंग अहेड अवार्ड, ऑलराइट, कि आई एम दिस वाज द हाईएस्ट अवार्ड इन द इंस्टीट्यूट, और मुझे मिला जूमिंग अहेड अवार्ड दोस्तों। एंड ये संगत के साथ, जबकि मैं अपने कॉलेज तक कभी भी किसी अवार्ड को नहीं ले पाया, क्योंकि मेरे एवरेज परसेंटेज होते थे 63%, 65% और 66%, दैट्स इट। इससे ऊपर मेरे परसेंटेज कभी नहीं आए। एक बार सिर्फ 69 आए थे, लेकिन एवरेज अगर मिलाएं तो वो 65, 66 था इतने सालों का। क्योंकि यहां संगत नहीं थी, यहां पे सिर्फ पिताजी का डर था जो कहता था कि फर्स्ट डिवीजन लाना है, दैट्स इट। लेकिन जब यहां संगत आई और जिस तरह की संगत मैंने पकड़ी, उस संगत से एक इंस्पिरेशन आई कि यार कुछ तो करना है। अब आपको लास्ट संगत का उदाहरण देता हूं। 19 मई 19 मई 2010 को मैंने अपनी जॉब छोड़ी दोस्तों। और जिस दिन मैंने जॉब छोड़ी मैं थोड़ा डरा हुआ था। मुझे एक इनविटेशन आया, एक BNI करके इंस्टीट्यूशन है जो कि बिजनेस नेटवर्किंग, इंटरनेशनल नेटवर्किंग से रिलेटेड संस्था है। वहाँ की एक मीटिंग में बुलाया गया। मैं अपनी बाइक पे टी-शर्ट में वुडलैंड के शूज पहना हुआ आराम से उस मीटिंग में गया। सुबह 7 बजे से 9 बजे तक ये मीटिंग थी। एंड जब मैं वहाँ पहुंचा मैंने देखा यार सब लोग सूट में आए हैं, एवरीबडी वाज इन सूट, ओके, टाई, एंड सभी लोग बिल्कुल पॉलिश्ड थे, बातचीत कर रहे थे अच्छा। एंड ब्रेकफास्ट, मुझे बड़ा शर्मिंदगी हुई वैसे तो, लेकिन मैंने ब्रेकफास्ट मीटिंग जब उनके साथ की तो कोई 10 करोड़ की बात कर रहा है, कोई 1 करोड़ की बात कर रहा है। फिर मेरे को समझ में आ गया ये राइट ग्रुप है दोस्तों। मेरे पास सेविंग ज़्यादा नहीं थी, मुश्किल से 1 या 1.5 लाख रुपए की सेविंग मेरे पास हुआ करती थी, और जॉब मैंने छोड़ दी थी। मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किया। उस समय इसका ज्वाइनिंग फीस 25,000 प्लस आई थिंक सर्विस टैक्स था। एंड उसके अलावा हर मीटिंग में हमारा 300 या 400 रुपए लगता था ब्रेकफास्ट का, और साल की 52 मीटिंग्स कंपलसरी थी। दोस्तों मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किया। जब ग्रुप ज्वाइन किया तो ये जितने भी मेंबर्स थे, ये लोग मुझे बुलाते, कभी इनके ऑफिसेस विजिट के लिए बुलाते, कभी 1 to 1 हम लोग करते, कभी डिस्कशन करते। दोस्तों आई विल टेल यू, ये 6 मंथ्स मेरा कंपनी रहा था। मेरा कोई ऑफिस नहीं था, मेरे पास कोई पैसा नहीं था, लेकिन आई वॉन्ट टू टेल यू सरप्राइजिंगली 6 महीने के बाद मेरा खुद का ऑफिस था पूना के JM रोड पे, जो कि 40,000 रुपये किराए में हम लोगों ने लिया था। अच्छा फर्नीचर था, मेरे पास खुद की मारुति रिट्स आ गई थी, क्योंकि मैं अपनी कार खुद ले पाया और मेरा ब्रांड भी धीरे धीरे बनने पाया। क्योंकि जब ये लोग अपनी ऑफिस में मुझे बुलाते थे तो मुझे लगता था यार मेरे पास तो ऑफिस ही नहीं है, कल को मुझे बुलाने का टाइम मिल गया तो क्या करूँगा, कैसे करूँगा। दोस्तों जिस तरह के लोगों के साथ रहोगे उससे आपकी प्रोग्रामिंग अपने आप रिवर्स होती जाएगी, एंड दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन माई लाइफ। ओके, सो आई वॉन्ट यू टू लिव लाइफ योर किंग साइज। ओके, लिव लाइफ किंग साइज, और ये अपने आप आ जाएगा जब आप किंग्स के साथ रहोगे। किंग्स के साथ आपको रहना है, किंग्स के साथ रहना है। नाउ हु आर द किंग्स? जो भी अपने अपने फील्ड का बादशाह है उसके साथ रहो। आप मेरे साथ हैं, आई एम द किंग ऑफ माई फील्ड एंड आई वॉन्ट टू बी द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ माई फील्ड। एंड मैं इस प्रोग्रामिंग को जो आज आपकी शायद 100% है, इसको धीरे 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 रिड्यूस करके, पुरानी प्रोग्रामिंग को रिड्यूस करके आई विल ब्रिंग इट बैक टू 10। एंड आपकी जो पुरानी प्रोग्रामिंग या नई प्रोग्रामिंग या नए तरह की प्रोग्रामिंग अभी जो शायद 0 पे है, उसको हम पढ़ते पढ़ते एटलीस्ट 90 पे ले जाएंगे दोस्तों। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। वी नीड टू चेंज दिस मेंटल प्रोग्रामिंग दोस्तों। ये मेंटल प्रोग्रामिंग है जिसको चेंज करना है, और जिसको चेंज कर दिया तो आप में से हर एक आदमी बहुत ही पावरफुल बन जाएगा।
ऑलराइट, गुड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके बहुत काम का है और आप में से हर एक आदमी को समझ में आ रहा है। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए दोस्तों। अगर आप मिलियनेयर बनना चाहते हैं तो हर एक चीज़ को ध्यान से पढ़िए, इनके नोट्स बना लीजिए, बार बार वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि एक वीडियो के बाद 50 वीडियो फटाफट देख लें। हर वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए एंड आगे बढ़िए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। पैसे के कंपैरिजन में वैल्यू क्या होती है वो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और अगर आपको मिलियनेयर बनना है तो आपको भी वैल्यू देनी पड़ेगी। ओके, मिलियनेयर इक्वल्स टू वैल्यू, ये सिंपल फॉर्मूला है। ऑलराइट, क्या वैल्यू आप इस देश में ऐड करते हैं, क्या वैल्यू आप अपने फॉलोअर्स के लिए ऐड करते हैं, क्या वैल्यू आप अपने अपने स्टेक होल्डर्स में ऐड करते हैं। स्टेक होल्डर्स यानी कि जो भी चीज लोग आपको आपको हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, आपके एम्प्लॉयज, आपके आपके लेंडर्स, आपके बोरोवर्स, आपके वेंडर्स, सब कुछ, सब लोग। राइट, आपके फॉलोअर्स में क्या, राइट, देश में क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो, दुनिया में क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो, समाज में क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो, समाज यानी सोसाइटी में आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो। ये वैल्यू 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 सब कुछ है। आपके हर एक कस्टमर की लाइफ में आपको वैल्यू ऐड करना है। हर एक कस्टमर आपका वैल्यूएबल होना चाहिए, उनको उनको एहसास होना चाहिए कि आप ये वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो जब आपका नेचर बन जाता है वैल्यू देना, तो झक मार के पूरे ब्रह्मांड को आपको मिलियनेयर्स बनाना पड़ेगा। ऑलराइट,